अब आगे चलते हैं। राजस्थान, अरावली, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक 800 किलोमीटर लंबी यह जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उसको लूटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद। और अरावली का रख रखाव किया जाए, अरावली उत्तर भारत के लिए बहुत आवश्यक है। यह जानकारी सबके पास होने के बावजूद अरावली में अवैध खनन चल रहा है। माफिया लगातार अपनी गाड़ियां लगाए हुए है, जेसीबी मशीन लगाए हुए हैं, और जिन इलाकों में मनाही है उन इलाकों में इन गाड़ियों की आवाज़ गूंजती है और पत्थर काटे जाने की आवाज़ आती है। दूर से भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। जो लूट रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर, आप अब उनको देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो न्यूज़ इंडिया के ज़रिए हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि अरावली जो थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, अरावली जो पश्चिम से आने वाले तूफ़ान को रोकती है, अरावली जो उत्तर भारत में मानसून और मौसम के लिए बहुत ज़रूरी है, उस अरावली को चीरा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और यह बिना नेक्सस के, ऊपर के समर्थन के संभव ही नहीं होता है। ये एक साठगांठ है जो चलती है। अरावली के सौदेबाजों का एक एक सबूत न्यूज़ इंडिया आपको अब दिखाने जा रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ा करके अरावली बेचने वाले ये कौन से लोग हैं, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के कैमरे पर अरावली के सौदेबाज कैद हो गए हैं, उनकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानून कहता है अरावली में खनन गुनाह है, लेकिन रात के अंधेरे में सौदे होते हैं और वह सब कुछ होता है जिसकी मनाही कानून करता है। फ़ोन पर खनन की खुली डील होती है। राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। सवाल ये है कि किस किस शह पर अरावली में खनन का यह खेल या खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अरावली के सीने पर चलती मशीनों की पूरी कहानी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरों के ज़रिए बताने जा रहा हूं। एक सबूत न्यूज़ इंडिया आपके सामने रखने जा रहा है किस तरीके से अरावली तोड़ी जा रही है, लूटी जा रही है। खनन में काहे सुधार नहीं हो रहा है? खनन में काहे सुधार? मैंने आपको कहा कि हर प्रकार के अपराध में भारी कमी देखने को मिली है, और जहां तक आप खनन का विषय उठा रहे हैं उसमें भी नीतिगत निर्णय लेकर के जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जयपुर से 15 किलोमीटर महज दूर है। मैं कवर करके लाई हूँ। तस्वीरें ये हैं कि पत्रकार कवर करने जा रहे हैं, गाड़ियों का नंबर नोट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तस्वीर में सुधार आया। कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी के समय हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के समय से तो बड़ी तस्वीर जो है अभी साफ सुथरी हो गई है। तो सवाल जो जनता का जवाब नहीं मिल, मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। जनता के हर विषय को संज्ञान में लेकर के उसका समाधान करने का काम कर रही है। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब 35 लाख करोड़ के एमओयू होते हैं तो 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ जाते हैं। कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ के एमओयू होते हैं, 28,000 करोड़ के ही एमओयू धरातल पर आ पाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विकासोन्मुखी जो विजन है उसके तहत हम काम करते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प पूरा। हमारे साथ राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मैंने इनसे एक प्रश्न किया बहुत विनम्रता पूर्वक। ये कह रहे थे कि कांग्रेस में कानून प्रक्रिया का जो ढांचा था वो गड़बड़ाया था, चरचराहट थी उसमें। बीजेपी ने इस पर काम किया है, इस तस्वीर को सुधारा है। जब मैंने ये पूछा कि बीजेपी में खनन की तस्वीर क्यों नहीं सुधर रही है, क्योंकि मैं ये कवर करके लाई थी, मैंने इशारा किया, मैंने दूरी बताई कि राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूरी पर खनन हो रहा है, तो कह रहे नहीं, बहुत व्यवस्था जो है सुधार ली गई है, बीजेपी में नहीं हो रहा। आंकड़े गिना रहे थे मुझे, कह रहे थे कि कांग्रेस के समय पर जिस तरह हो रहा था अभी हमने बड़ा काम किया। और मतलब सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि ये आवाज़ें जो सदन में उठती हैं, सदन के परकोटे की दीवारों तक ही क्यों सीमित रह जाती हैं? इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं मिलते, पत्रकारों को क्यों नहीं मिलते? न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है कि जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बहुत सीधे सरल तरीके से कि खनन पर क्या कर रही है बीजेपी, तो सीधे तौर पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भैया ये हमारा रिकॉर्ड है और ये देख लीजिए।
बहरहाल इस प्रश्न के साथ में और ढेर सारी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग हिस्से से हम आपको दिखाएंगे। न्यूज इंडिया के साथ सपना शर्मा, जयपुर। हमारी सहयोगी सपना की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, साहसिक रिपोर्ट है। और यह बात सही है कि जो विधानसभाएं होती हैं, संसद होती है, उसके परिसर के दायरे में सवाल रह जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां वहीं तक पूरी कर ली जाती हैं। बाहर जहां व्यवस्थागत मामले होते हैं असर दिखता नहीं है। जयपुर से 15-17 किलोमीटर के फासले पर अरावली में खनन चल रहा है, खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। क्या सरकार को, सरकार से जुड़े लोगों को, अधिकारियों को पता नहीं होगा? ऐसा मान करके आप अपनी समझ पर ही सवाल खड़ा कर लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब खनन माफिया के साथ जो बातचीत हुई है उस बातचीत को सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि माफिया लगातार अरावली के भीतर घुसा पड़ा है, वो खनन कर रहा है, अरावली तबाह हो रही है। और वो पर्वतमाला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वो पर्वतमाला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हाल है सेठ जी? क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? पत्थर वत्थर निकल रहा है कि बंद हो गया बिल्कुल ही आपके? पत्थर तो नहीं, जैसे लीज वाला ही आ रहा है या क्या वो अवैध भी? अवैध ही आ रहे हो, बताओ ना। अच्छा, तो वहाँ चालू कर ले काम फिर। कहाँ पे? अपने पुष्कर ही आ रहा है कोई काम? चल लो ना भैया। क्या रेट पड़ेगी डंपर की? पुष्कर कहाँ पाएगा इसका? पुष्कर तिलोरा और उधर मान लो, देखते हैं। अभी वहाँ तो बंद कर रखा है ना, हमारे इधर तो बजरी सब बंद कर रखा है। किधर कर रखे हैं? बजरी आ कहाँ रही है वहाँ पे? आप जो भी होगा सब आ रही है ना, कहाँ से वो भी चालू है। अगर हम ये करे तो वाले एम सैंड नहीं है क्या? एम सैंड ही मंगा रहे यार। एम सैंड प्लास्टर में थोड़ी ना काम आती है। नहीं तो महीने तो काम में ले लेना भाई साहब। नहीं, वो तो हो गया काम, अब तो प्लास्टर का ही बचा अपना 90%। तो मैं आपके डायरेक्ट वहीं पे खाली करा देंगे एक गाड़ी बजरी की। आप अजमेर आओगे क्या? अजमेर में तो नहीं आया, कल आऊंगा। बताओ कल आओगे तो मैं कैंपुल दिखाऊंगा भाई साहब। एक नंबर बजरी आ रही जाजपुर से, कोटड़ी जाजपुर से। क्या रेट में आ रही है? 2000 रुपए टन आ रही है। ठीक है। बाकी ये जो ला रहे हैं 6 चक्का वाले, ये 10 चक्का वाले, वो तो वहाँ तो लीज हो गई ना, तो वहाँ तो रवन्ना वाली आ रही होगी, जाजपुर वाली तो। बजरी वहाँ से रवाना वाली आ रही है, 1 नंबर में आ रही है बजरी। और यहाँ पे बजरी सही नहीं है, ये क्या मिलू के लेकर आते भटकते हैं। नहीं तो यहाँ तो हमारे इधर तो चौकी बिठा दी ना यार, वहाँ पे बाडी घाटे में। तो अपना उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। जैसे चौकी की तो वो तो छोटा छोटा आवा पे खाली हो जाएगी, करा देंगे वो तो बजरी। चलो ठीक है। ठीक है बेटा। और पुलिस का कोई थोड़ी ना इसमें लफड़ा माइनिंग वालों का? वो यार वहाँ नहीं है लफड़ा हमारा तो किसी का भी लफड़ा ना, तो माइनिंग का लफड़ा है ना पुलिस का लफड़ा था। ये भी अभियान लगा था नॉन ये 10 दिन में, 15 दिन का। नहीं, बोबानी से पत्थर मंगवा रहे थे, वो भी नहीं आ रहा वहाँ से। बोबानी वाला भी, बोबानी वाला तो बंद ही हो गया साहब, सब पाई बंद हो गया क्या? हाँ, बाकी नायडे में चल रहे हैं क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं ना। और फिर क्या है, बुबाने वाले क्या लेवा करते प्रशासन के साथ। अच्छा, पत्थर फेंकते हैं, प्रशासन मना कर देता है। जैसे हमें मना करा था अभी कि भाई 10 दिन चलना ही नहीं है, तो हमने एक भी चक्कर नहीं उठाया था 10 दिन तक। फिर प्रशासन ने खुद ने कॉल करके बोल दिया भाई चलो। अपनी बंदी कितनी की जाती है तो? 3 लाख रुपए समथिंग जाती है। माइनिंग और पुलिस दोनों को? हाँ, दोनों को। वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ फिर आपको, है ना? ठीक है। सुना आपने, पुलिस के साथ सेटिंग है, प्रशासन की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे यहाँ करप्शन जो है वो संस्थागत हो गया है। हमने मान लिया है कि भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यह दीगर बात है। लेकिन अरावली के ख़त्म हो जाने से कितना बड़ा संकट समूचे उत्तर भारत के ऊपर खड़ा होगा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। थार का रेगिस्तान जो पश्चिम में है, धीरे धीरे पसरता हुआ वो दिल्ली तक आ सकता है।
पानी समूचा जो धरती के नीचे का है वो सोख सकता है। यहाँ रेत उड़ने लगेगी, आबादी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, रिहाइश तबाह हो जाएगी और पूरा का पूरा जो इलाका उत्तर भारत का है जो हरियाली से भरा रहता है वो सहरा हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ जो मौसम होता है, मॉनसून आता है, उस मौसम के होने और मॉनसून के आने में अगर कोई बहुत बड़ा रोल निभाता है तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों में नदियों के रास्ते हैं, यानी कि इन पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं, पानी के सोते निकलते हैं। इधर जो कुछ भी पानी है उसमें एक बड़ा कारण अरावली भी है। इधर जो हरियाली है उसका एक कारण अरावली है। इधर प्रदूषण से लड़ने के लिए अगर कोई खड़ा है, अरावली है। और अरावली को अगर इस तरीके से तबाह किया जाएगा, एक 60-गांठ साजिश के तहत अरावली को तोड़ा जाएगा, तो दरअसल इस समूचे इलाके, उत्तर भारत के इलाके के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। यकीन मानिए इसके नतीजे डरावने होंगे। मगर डर किसको है? किसी को नहीं। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता।